मैं बता रही हूँ तुमको, ये लोग ना पहाड़ियों के नाम पे धब्बा हैं। ये पहाड़ी कहलाने लायक नहीं है। बस गर्मियों की छुट्टी बिता के आ गए, रील्स में एक दो ठुमके लगा लिए और बन गए पहाड़ी। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सरस्वत और मैं हूँ आपकी प्यारी कुछ खानदार। सूरज बिल्कुल मेरे सामने है। हाँ, सूरज, सूर्य देवता। ठीक है, गलत ना समझें कृपया। तो अभी मैंने ना यहाँ पर पहाड़ में गुनान की मतलब खाल में घाम आल रखी। खाल मतलब जो घर के आगे आंगन होता है उसको खाल कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं उन लोगों में से हूँ जो ऐसा मानती हूँ कि चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। यानी किसी को शांत करना है तो आप चुप हो जाओ। लेकिन जहाँ पर आपके पहाड़ी होने पर खतरा होता है ना, जहाँ पर लोग सवाल उठाते हैं ना, तो मुझे लगा कि वहाँ पर जवाब देना बनता है। बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, जो मेरी लाइफ के बारे में कुछ पता भी नहीं रखते, वो ये कहते हैं कि तुम बड़े पहाड़ी हो, तुम क्यों शहरों में रह रहे हो, ये हमारा घर है जिसको हमने छोड़ा है कई मजबूरियों से। कोई नहीं चाहता कि उसके सपनों का घर छूटे, है ना। हम बहुत अरमानों से अपने घर को बनाते हैं और ये हमारे पूर्वजों का घर है। वो ऐसा ही खंडहर बन रहा है। क्या हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, रोना आता है। इस घर में कोई रहता नहीं, इसकी हालत देख रहे हो, रिपेयर नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों? कई मजबूरियां होती हैं। जब आप फैमिली बन जाते हो ना, आप सिंगल तो कहीं भी चले जाते हो, लेकिन जब आप परिवार बन जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। और यही शायद हमारे माँ बाप ने भी सोचा होगा, इसीलिए उनको अपना वो घर छोड़ना पड़ा जहाँ उनके पिताजी माताजी ने सपने देखे थे कि मेरे बच्चे कुछ करेंगे। कई सारी मजबूरियाँ होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको किसी के बारे में पता नहीं है तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, आपका मुंह है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आप बड़े पहाड़ी बने फिरते हो, रील्स में ठुमके लगा ले। ये नहीं है। मैं प्योर पहाड़ी हूँ, मैं वहाँ रही हूँ, मुझे एक एक चीज़ पता है और मैं अभी भी वहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन कैसे रहूँगी, उसके लिए कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मुझे सोचना पड़ता है। तो वहीं पर बात आके अटक जाती है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की बात है। मतलब जितने भी लोग वहाँ से गए हैं, वो किसी कारण से गए हैं, शौक से कोई भी नहीं गया है। और आपने ये अगर मेरे वीडियोस आप सिर्फ कमेंट्स गलत के लिए मतलब देखते हो तो और बात है, लेकिन आपने अगर थोड़ा बहुत भी नोटिस किया होगा, मेरे चेहरे पर जो खुशी, जो उत्साह, मतलब जो एनर्जी मेरे अंदर होती है, वो घर में ही होती है, घर वालों के साथ ही होती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ अकेले रहूँ, लेकिन रहना पड़ता है। तो मैं रील्स में ठुमके इसलिए पहाड़ी गाने में नहीं लगाती कि मैं अपने आप को पहाड़ी कहलाना चाहती हूँ। आई एम पहाड़ी एंड आई एम वेरी प्राउड पहाड़ी। जितने गर्व से हम कहते हैं, गर्व से कहो भारतीय हम ना, उतने ही गर्व से मैं कहती हूँ कि मैं पहाड़ी हूँ और मुझे बहुत प्राउड है अपने पहाड़ी होने पर। तो इसीलिए अगली बार अगर बोलें तो सोच के बोलें। और मुझे पता है जो ये इतना अच्छा अच्छा लिखते और बोलते हैं, ये भी पहाड़ी हैं, ये भी प्योर पहाड़ी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे पे कमेंट करने के बजाय हम अगर एक दूसरे के साथ चलें, आगे कुछ बात पहुंचाएं। क्योंकि देखो, विकास ना आपके मुझ पे कमेंट करने से होगा, ना मेरा कुछ करने से होगा। विकास तब होगा जब हम सब साथ मिलकर कुछ करेंगे। तो आओ सभी साथ में कुछ करते हैं और अपने पहाड़ का विकास करते हैं, ताकि हमें अपना घर, अपना संस्कृति, अपने लोग, अपना परिवार न छोड़ना पड़े और आप जैसे लोगों को ये कुछ कुछ ना कहना पड़े। हाँ, जाते जाते एक बात और, यहाँ रहना भले ही मेरी मजबूरी है, लेकिन जो चीज़ें मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई वो मैंने मजबूरी में नहीं सीखी। और जो मैं शहरों में रहकर जितना मैं अपने बच्चों को सिखा सकती हूँ, वो बिल्कुल भी मजबूरी में नहीं सिखाती, ना रील्स के लिए सिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ मैंने जितना सीखा वो मुझसे ज़्यादा सीखें। और रही जहाँ तक वीडियोस बनाने की बात, ये अपना अपना है। मैं वीडियोस बना रही हूँ और आप कमेंट्स कर रहे हैं।
तो ये सबकी अपनी अपनी है कि वो अपने आप को कैसे बिज़ी रखना चाहता है। और मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने वीडियोस में कुछ गलत दिखाती हूँ, गलत बोलती हूँ या फिर कुछ गलत तरीके के कपड़े पहनती हूँ जिस पर लोग ऐसा आकर के लिखते हैं। फिर भी अगर जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही लिखेगा, उतना ही बोलेगा। ये आपकी अपनी अपनी मर्जी है ना। भगवान पत्थर में भी दिखते हैं किसी के, और किसी को सामने सामने साक्षात भी नहीं दिखते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है। आपकी सोच आपको मुबारक। मैं अपना काम ऐसे करती रहूँगी। और बाय द वे, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज फिर से मेरा एक वीडियो बन पाया। थैंक यू।